अच्छा, जब मैं ग्रुप के अंदर ये बात करता हूँ कि मार्केट वेंडरिंग ज़ोन के अंदर है या डार्क ज़ोन के अंदर है, जहाँ पे हमारे जितने भी इंगल्फिंग के लेवल्स होते हैं वो फिर उतने पावरफुल नहीं रहते। ये ज़ोन किस तरह से बनते हैं या मुझे किस तरह से आइडिया होता है, वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट आपकी डार्क ज़ोन के अंदर होती है तो वहाँ पर फिर मार्केट जाके साइड वे हो जाती है। और जब जब मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करता हूँ, आपने देखा होगा कि फिर मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बेतरतीब किस्म की जो है वो चल रही होती है, डिफरेंट लेवल्स को ब्रेक कर रही होती है और फिर कुछ लेवल्स को जो है वो उन जोन के अंदर आके फिर साइड वे हो जाती है। ठीक है, उसकी फिर उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो वो चीज़ यहाँ पर आपने जो है वो देखनी है। इसको मैं चार्ट के ऊपर आपको समझाता हूँ कि कब इस तरह की सिचुएशन बनती है और आपको किस तरह से इस चीज़ का जो है वो आइडिया हो सकता है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो इस टाइम गोल्ड का करंट चार्ट है। इसको जो है वो मैं थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ और यहाँ पर इस तरह से आ जाए। अब इस कंडीशन के अंदर आप देख रहे हैं कि मार्केट ने एक यहाँ पर जो है वो इनगल्फिंग बाय यहाँ पर बनाई हुई है, सही है, और इसी तरह से ऊपर से जो है वो इनगल्फिंग सेल पड़ी हुई है। जब तक ये दोनों जोन यहाँ पर आपके फ्रेश हैं, फ्रेश से मतलब यह है कि जाहिर सी बात है कि मार्केट ने अभी तक उन जोन को आके टेस्ट नहीं किया, तो उस वक्त तक तो जाहिर सी बात है इनके जो भी लेवल्स होंगे आपके वो फ्रेश ही होंगे। लेकिन जब इन जोन के अंदर मार्केट एक बार आ गई, इसको हम अब लेके जाते हैं आपके डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब जब डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेके आएंगे तो अब इसके अंदर कौन कौन से जोन है। पहला तो यहाँ पर ये वाला जोन लगा लेते हैं। अब ये आपका क्या है कि इनगल्फिंग बाय ब्रेक का जो है वो जोन है, सही हो गया। इसको हम मार्किंग इसकी थोड़ी सी जो है वो ऊपर नीचे आपने देख लेनी है, क्योंकि अगर मैं इसको परफेक्ट लगाऊंगा तो उसमें फिर क्या होता है कि वीडियो लंबी हो जाती है खामखा। अब ये आपका इनगल्फिंग बाय ब्रेक पड़ा हुआ है और सेकंड जोन कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है इनगल्फिंग सेल का, सही है। ये आपके दोनों जोन आगे वीकली के अंदर, जो वीकली की इनगल्फिंग सेल है उसके अंदर आगे। अब इसी तरह से नीचे कौन सा जोन है, वो ये वाला है। अब इस कंडीशन के अंदर कि ये हमारे पास डेली का इनगल्फिंग बाय आ गया, सही है। अब जो वीकली के जोन है इनको एक बार मैं कर देता हूँ डिलीट, सही है। ये ऊपर से वीकली इनगल्फिंग सेल है, नीचे से वीकली इनगल्फिंग बाय है और इन दोनों के ये जोन है। इसको जो है वो हम आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर नीचे वाला जोन टेस्ट हो गया, ठीक है, एक बार दो बार प्रॉपर जो है वो टेस्ट हो गया। अब ऊपर से जो जोन पड़ा हुआ है सेल के लिए वो ये है। इसको मज़ीद फिर हम फिल्टर करते हैं, वो किस तरह से करते हैं इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोज़ जो है पड़ी हुई है, वो वीडियोज़ आप जो है वो देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जब यहाँ पर इनगल्फिंग सेल से मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है, यानी कि इनगल्फिंग बाय ब्रेक से, सॉरी, तो अब ये वीकली का जोन जो है वो इस टाइम यूज़ हो चुका हुआ है, ठीक है। और नीचे से तो वैसे भी डेली का जोन जो है वो यूज़ हो चुका हुआ था। इसको हम इस टाइम जो है वो क्योंकि इसके अंदर फ्रेश है की थी डेली की, इसको जो है वो डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो जोन है वो ये वाला है जो अभी हमारा यूज़ हो चुका हुआ है, सही है। और यहाँ पर मार्केट ने सेम जोन के अंदर इनगल्फिंग सेल जो है वो बना दिया है। इसको जो है वो यहाँ से भी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये जोन हमारा यूज़ हो चुका हुआ था। अब सिर्फ ये इनगल्फिंग सेल का जोन है इस कंडीशन के अंदर कि जब आपकी वीकली कैंडल जो है वो टेस्ट हो चुकी हुई है। अब इसको जो है वो हम लेके चलते हैं H4 के अंदर, क्योंकि मार्केट ने फ्रेश यहाँ पर H4 की कैंडल जो है वो बनाई है। अब जब यहाँ पर हम आएंगे तो इस जगह पे आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको H4 का ब्रेक सेटअप जो मैंने बताया हुआ है कि उसके अंदर आपने ब्रेक सेटअप के अंदर कौन सा ब्रेक सेटअप उठाना है और कौन सा वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है, उसके अंदर जो है वो आपने आ जाना है। क्योंकि यहाँ पर H4 का ऑलरेडी सेटअप जो है वो यूज़ हो चुका हुआ है, ये वाला बाय के लिए, ये डेली के अंदर जो है वो पड़ा हुआ था। अब दूसरा सेटअप जो था H4 का वो यहाँ पर जो है वो पड़ा हुआ था, ठीक है, ये वाला। और इसको मार्केट ने जब ऊपर से क्रैश हुई थी तो यहाँ से आपने देखा होगा कि लेवल था जिसके ऊपर मैंने उसको H4 का लेवल था 3 से, आपको याद होगा, ठीक है, 2303 से और 2300 से, जिसको मैंने स्किप करवाया था कि यहाँ से अभी हम बाय नहीं करेंगे। तो ये वो वाला H4 है, इसको मार्केट ने जो है वो उठा दिया। अब यहाँ पर जो बाय के लेवल्स थे फ्रेश, वो सारे के सारे यूँ समझ लें कि ख़त्म हो गए, यूज़ हो गए। अब सेल के लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने ये ब्रेक किया आपका जोन, ठीक है, और उसके बाद जो मार्केट ने ब्रेक किया वो ये वाला किया और उसके बाद जो ब्रेक सेटअप आपका पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है।
क्योंकि बाकी जितने भी सेटअप है H4 का, चाहे वो इनगल्फिंग सेल का है, वो आपका अभी ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो ब्रेक के सेटअप के अंदर जब आपके पास जाहिर सी बात है कि डेली की इनगल्फिंग सेल ऊपर पड़ी हुई है, नीचे से बाय का फ्रेश लेवल नहीं है, ठीक है। वो जब मार्केट यहाँ से नेक्स्ट टाइम आके बाय हुई थी, उस टाइम तो हमने बाय की ट्रेड ली थी 97 से, लेकिन अब इस कंडीशन के अंदर जो है वो हम देखते हैं, इसके अंदर अब मार्केट नेक्स्ट आई सेम जोन के अंदर, ठीक है। उसको मार्केट ने थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी। अब ये जोन था जहाँ से आपको याद होगा कि जो मैंने आपके साथ सेल लेवल शेयर किया था उस टाइम, वो यहाँ से किया था, ठीक है, 37 से, और इसका एसएल जो है वो इस जोन से ऊपर था, और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आई थी। अब ये जो जोन था हमारा जिसके अंदर से मार्केट ड्रॉप हुई थी, ये सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे आप समझें कि ये मार्केट का क्या था, सेकंड जो है वो ब्रेक का एरिया था, सही है, सेल के लिए ये सेकंड जो है वो एरिया था, और इसके अंदर से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई। अब आपने ये चीज़ देखी है कि मार्केट ने पहले आपकी जो वीकली थी उसको रिस्पेक्ट देने के बाद अगेन आके उसके अंदर डेली की इनगल्फिंग सेल बनाई, अब उसके अंदर ब्रेक सेटअप बनाया, तो यानी कि वो ही वाली सेम वीकली कैंडल जो है वो आपकी वीक के टाइम फ्रेम के अंदर भी यूज़ हो गई, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी यूज़ हो गई, और ब्रेक सेटअप के अंदर फिर जो बाय ब्रेक का सेटअप था उसके अंदर भी यूज़ होगी, यानी कि सारे टाइम फ्रेम बड़े जो है वो इसके अंदर अब यूज़ हो चुके हुए हैं। और नीचे से जो बाय का आपका एरिया था वो मार्केट ने यहाँ पर जिस तरह अभी हमने ऊपर से डेली के अंदर से देखा, तो ये H4 का एरिया था बाय के लिए जो मार्केट ने बनाया। ये हमारा जो ट्रेड के लिए एरिया था वो ये वाला एरिया जिसको अभी मैंने दरमियान में मार्क किया हुआ है, ये हमने, यानी कि ये बाय सेल के लिए एरिया नहीं था। अकॉर्डिंग टू हमारी जो ब्रेक सेटअप की, मेरा जो इसके ऊपर पूरा का पूरा वेबिनार मैंने किया था, और बहुत सारे मैंने देखा है कि ट्रेडर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने बैक टेस्टिंग की है और बहुत अच्छे जो है वो रिजल्ट भी उनको मिले हैं। तो पहला ये एरिया था, इसके अंदर से मार्केट ने जितनी भी रिस्पेक्ट दी, हालांकि ये अच्छी रिस्पेक्ट है 150 पिप्स की, लेकिन जो एक पूरा का पूरा मार्केट के अंदर डायरेक्शन चेंज होती है उसके लिए सेकंड जो ब्रेक थी वो ये थी, ठीक है। और यहाँ से प्रॉपर मार्केट जो है वो फिर ड्रॉप हुई। अब इस तरफ के सेल के जो एरियाज है वो सारे के सारे यूज़ हो गए, ठीक हो गया, यानी कि आपका वीकली 2 बार 3 बार टेस्टेड है, डेली बाय ब्रेक जो है वो टेस्टेड है, प्लस वो यूज़ हो चुका हुआ है सेल के लिए। H4 का एरिया भी जो सेकंड ब्रेक का था वो भी टेस्ट हो चुका हुआ है। अब जो नीचे से एरिया पड़ा हुआ है बाय के लिए वो सिर्फ ये है, ठीक है, क्योंकि इसका वीकली भी यूज़ हो गया था, डेली भी यूज़ हो गया था, और इसका H4 भी पहले यूज़ हो गया था, लेकिन ये H4 मार्केट ने फ्रेश बनाया था। लेकिन अब इस एरिया के अंदर इस पूरे ये जो मिड वाला एरिया है, अब ये एरिया अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एरिया फ्री फॉल एरिया बन चुका हुआ है, यानी कि ये डार्क जोन बन चुका हुआ है। अब यहाँ तो मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए या मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए फ्रेश लेवल्स के अंदर जाने के लिए, यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए ऊपर वाले लेवल्स में जाने के लिए, यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए नीचे वाले फ्रेश लेवल्स के अंदर जाने के लिए, फिर आपको सेम इसी तरह की मूव्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो जो आपका, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि ये हमने बाय के लिए यूज़ किया था। इसी तरह से आपने ये चीज़ जो है वो देखनी होती है कि जब मार्केट आपकी जो है वो वेंडिंग जोन के अंदर चली जाती है तो वो इसी कंडीशन के अंदर होता है कि उसके बड़े टाइम फ्रेम से लेकर स्मॉल टाइम फ्रेम तक, यानी कि जो ट्रेड के लिए जोन होते हैं वो सारे के सारे जोन जो है वो यूज़ हो चुके हुए हैं। अब उसके अंदर जो स्मॉल टाइम फ्रेम के जोन होते हैं जिसके अंदर आप H1 कह लें, 30 मिनट कह लें, या M15 कह लें, फिर उनकी उस तरह से वैल्यू नहीं होती, ठीक है। फिर वो जोन मार्केट इजीली ब्रेक करती है क्योंकि वो फ्री फॉल एरिया में है, नीचे से उसके सारे एरिया टेस्टेड है, ऊपर से सारे एरिया टेस्टेड है। या तो मार्केट एक कम से कम डेली के अंदर नया जो है वो सेटअप बनाए, कम से कम डेली के अंदर, या फिर वीकली, तो जाहिर सी बात है वो तो है ही है, वीकली में नहीं बना रही तो डेली के अंदर बनाए। इस तरह से करके जो इसके सेटअप्स होते हैं न्यू फिर वो बनते हैं, और जाहिर सी बात है कि फिर उसके अंदर जो वीकली या डेली के अंदर H4 होते हैं या H1 होते हैं, फिर वो उस तरह से जो है वो अगेन काम करते हैं। यही रीज़न है कि इस वीक मैंने उस तरह से ट्रेड आपके साथ नहीं शेयर की, और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो वेंडिंग जोन के अंदर है, और मार्केट ने हमें एसएल तो नहीं दिया अभी तक, यानी कि जितने भी जोन शेयर किए, लेकिन मोस्टली हमें ब्रेक इवन के ऊपर निकलना पड़ रहा है, या मार्केट 50 पिप्स के करीब जो है वो दे रही है, और ये सिचुएशन जो है बन रही है। लेकिन जैसे ही इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होगा या एटलीस्ट डेली के अंदर कोई नया लेवल बनेगा तो इंशाल्लाह न्यू जो सिग्नल होंगे वो मैं आपके साथ, या जो आइडियाज़ होते हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा।
अगर आप ग्रुप के अंदर नहीं है तो बायो के अंदर लिंक है, ग्रुप के अंदर आ जाए और वहाँ पर मैं आपके साथ आइडियाज़ जो होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।